हर साल लाखों लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो उसे लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाते हैं। क्या उनमें मोटिवेशन की कमी होती है? शायद नहीं। अक्सर प्रॉब्लम उन छोटी छोटी गलतियों की होती है जो वो पहले दिन से ही कर रहे होते हैं। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर काफ़ी वर्कआउट और डाइटिंग के बाद भी आपका वेट लॉस स्टक है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वो सब मिस्टेक्स बताऊंगी जो बिगनर शुरुआत से ही करते हैं और जो सिर्फ आपकी प्रोग्रेस ही नहीं रोकती बल्कि आपको शुरू से शुरुआत करने पर मजबूर कर देती है, और उन्हें अवॉइड करके आप अपनी फिटनेस जर्नी को सस्टेनेबल बना सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका और इस चैनल पर हम बात करेंगे होम वर्कआउट्स, जिम ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल को हम सिंपल और साइंस बेस्ड तरीके से समझते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, लोग बोलते हैं मुझे वेट कम करना है, लेकिन कितना, कब तक, कैसे, किसी को पता ही नहीं। फिटनेस वेग गोल से नहीं, स्पेसिफिक गोल से चलती है। यही डिफरेंस रिजल्ट क्रिएट करता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो लोग स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स रखते हैं वो अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख पाते हैं। इसीलिए पहला स्टेप फैट लॉस गोल प्लस एक्टिविटी गोल प्लस वर्कआउट गोल। लेकिन गोल सेट करने के बाद जो लोग दूसरी गलती करते हैं वो उनके रिजल्ट को 10 दिन के अंदर ही खत्म कर देता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक की, नो न्यूट्रिशन प्लान। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भूखे रहना या कम खाना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। बॉडी को फ्यूल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर कैलोरीज बहुत कम कर दोगे तो फटीग बढ़ेगी, वर्कआउट वीक होगा और मसल लॉस का रिस्क बढ़ जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैलोरीज बर्न करना नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव होता है मसल मेंटेन करना, स्ट्रेंथ इंप्रूव करना, मूवमेंट इंप्रूव करना, बोन हेल्थ को सपोर्ट करना। करंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन गाइडेंस भी यही सजेस्ट करती है कि कैलोरीज डेफिसिट के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एडिक्वेट प्रोटीन बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तीसरा और सबसे कॉमन मिथ, वेट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो। रियलिटी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी मसल को मेंटेन करने का सिग्नल देती है। इसीलिए बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है 2 to 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस वॉकिंग और योगा। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एडल्ट्स शुड कंबाइन एरोबिक एक्टिविटी विद मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज एट लीस्ट 2 days per week। फोर्थ मिस्टेक, चेंजिंग प्रोग्राम्स एवरी वीक। आज यूट्यूब, कल इंस्टाग्राम, परसों किसी इन्फ्लुएंसर का वर्कआउट, रिजल्ट जीरो प्रोग्रेस। बॉडी को अडॉप्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता है। इंप्रूवमेंट हमेशा वेट बढ़ाने से नहीं होता है, बेटर फॉर्म, बेटर कंट्रोल, बेटर रेप से भी प्रोग्रेस बढ़ती है। कमेंट करके बताओ, आप सेम रूटीन फॉलो करते हो या हर वीक प्लान चेंज करते हो। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग रिकवरी। लोग वर्कआउट को इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन रिकवरी को नहीं। लेकिन रिकवरी ही एडॉप्शन का टाइम होता है। अगर स्लीप पुअर है, स्ट्रेस हाई है और हाइड्रेशन लो है तो ट्रेनिंग क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। मिस्टेक नंबर 6, कंपेयरिंग योरसेल्फ। सोशल मीडिया पर आप रिजल्ट्स देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लाइटनिंग, एंगल्स, एडिटिंग सब डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपकी बॉडी किसी और का टाइमलाइन फॉलो नहीं करेगी। अपनी जर्नी, अपनी स्पीड। मिस्टेक नंबर 7, नो कंसिस्टेंसी। परफेक्ट वर्कआउट की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट वर्कआउट की जरूरत होती है। 3 वर्कआउट्स एवरी वीक फॉर 1 year इज बेटर देन 7 वर्कआउट्स फॉर 2 weeks ओनली। फिटनेस इज नॉट अ 14 days चैलेंज, इट इज अ लाइफस्टाइल स्किल। अगर आप ये सिर्फ 3 चीजें फॉलो कर लो तो आप 80% बिगनर से आगे निकल सकते हो। अब जब आपको पता चल गया है कि बिगनर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, तो अगला स्टेप है कि बॉडी को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 मिनट कंप्लीट वार्म अप रूटीन सिखाऊंगी जो आप जिम और घर दोनों जगह फॉलो कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट के पहले वार्म अप स्किप करते हो तो वो वीडियो मिस मत करना।